अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.4 के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, चाहे जितने पार्ट्स में भी हो, लेकिन यह है कि हम इसको सॉल्व ज़रूर करेंगे और हर एक क्वेश्चन इसका करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन 9 है, इसमें भी आपने प्रोडक्ट ही फाइंड करना है। बहुत ईजी है जी। इसमें एक ही रो है, तो जस्ट फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और सेकंड कॉलम से। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं कि इक्वल टू, एक ही रो है ना, तो इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2। ठीक है, यानी फर्स्ट रो हो गई, फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। ठीक है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हम उसी लाइन में लिखते हैं ना। तो देखें 2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 3। ठीक है जी, अब ये इक्वल आएगा किसके, इक्वल टू 2 इंटू 1 2 अंदर 2 प्लस 5 टू ज़र 10। आगे देखें तो -2 आएगा प्लस 5 3 ज़र 15 आएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 10 टू 12 एंड 15 माइनस 2 13। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बहुत आसान सा है ये। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास एक ही रो थी, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक ही कॉलम है। तो बहुत आसान है जी, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कुछ यूँ आएगा कि 3 इंटू -1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करना है ना, तो 3 इंटू -1। अगर आपको फार्मूला याद है ना ये, तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो अगले में है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड जो रो होती है वो नीचे लिखी जाती है। ठीक है, -1 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 2। ठीक है, तो किसके इक्वल आएगा, इसको हम लिखते हैं जी 3 -1 ज़र -3 प्लस 4 टू ज़र 8 -1 प्लस 1 एंड प्लस माइनस माइनस 2 टू ज़र 4। तो ये क्या आएगा, 8 -3 5 1 -4 माइनस का 3 आएगा। तो 5 और -3 इसका आंसर आ गया। बस इतना सा काम करना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन 11 है हमारे पास, इसमें भी हम मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो ये कुछ यूँ आ जाएगा हमारे पास के 2 इंटू 1, यानी फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम प्लस -3 इंटू 0 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू -1 प्लस -3 इंटू -2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -2। ओके, अब देखें ये कुछ यूँ आ जाएगा आपके पास, 2 1 ज़र 2 प्लस प्लस माइनस माइनस 3 0 ज़र 0। आगे देखें तो -2 और प्लस माइनस 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 प्लस, यानी माइनस माइनस ये प्लस होगा और बाहर भी प्लस ही है, तो 3 2 ज़र 6 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, नीचे देखें तो 1 1 ज़र 1 प्लस 2 0 ज़र 0। आगे देखें तो ये -1 आएगा एंड देन हमारे पास प्लस माइनस माइनस 4 आ जाएगा। तो क्या आएगा आपके पास, ये 2 -0 2 6 -2 4 एंड 1 एंड -5। तो 2 4 1 एंड -5 इसका आंसर होगा। ओके, अब ये क्वेश्चन 12 है हमारे पास, इसमें भी हमने मल्टीप्लाई ही करना है, तो बहुत इजी है ये, उसी तरह का जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1। ठीक है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3।
अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1, ठीक है। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 4 इंटू 5, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से होता है, ठीक है, प्लस -1 इंटू 3, तो ये क्या आएगा देखें, माइनस माइनस प्लस 3 1 3, प्लस माइनस माइनस 2 1 2, माइनस 3 5 15, एंड प्लस 3 2 6, 4 1 4 माइनस का, और प्लस माइनस 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 प्लस, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बाहर भी प्लस है तो प्लस 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 ही होगा, तो +1, और आगे देखें तो 20 प्लस माइनस माइनस 3 1 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 माइनस 2 1, 15 माइनस प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 6 माइनस का 9 4 1 3, और माइनस का तो 20 माइनस 3 17 आएगा। ओके, तो कुछ इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाए, ठीक है। अभी क्वेश्चन 13 है हमारे पास, इसमें भी हमने मल्टीप्लाई ही करना है, तो ये क्या आएगा देखें, फर्स्ट फर्स्ट कॉलम -5 इंटू -2, ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -5 -2 से मल्टीप्लाई होगा, और -2 0 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यानी यूँ आ जाएगा हमारे पास। देखें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करते हैं, तो 5 -5 इंटू 1 प्लस -2 इंटू -3, नीचे देखें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो सेकंड रो यानी 1 इंटू -2 प्लस -3 इंटू 0, और आगे देखें तो 1 इंटू 1 प्लस -3 इंटू -3, ठीक है। अब देखें सॉल्व करने से ही क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 5 2 10, प्लस माइनस माइनस 2 0 0, आगे -5 आएगा, एंड देन प्लस माइनस माइनस प्लस, ये देखें, ठीक है, एंड देन प्लस बाहर वाले प्लस भी प्लस 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 ही होगा, तो 3 2 6, नीचे देखें तो -2 प्लस माइनस माइनस 3 0 0, और 1 1 1, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, यूँ आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करने से क्या आएगा, 10 माइनस 0 10 ही रहेगा, 6 माइनस 5 1 होगा, -2 -0 -2 ही रहेगा, एंड देन 9 प्लस 1 10 होगा, तो 10 1 -2 10, ये आंसर हुआ। ओके, अब ये क्वेश्चन 14 है हमारे पास, इसमें हमने 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 2 को कर लेते हैं, तीसरे को एज इट इज लिखेंगे, और जो आंसर आएगा पहले 2 का उसको तीसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट, ठीक है। तो देखें ये क्या आएगा, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम यानी -2 इंटू -5 प्लस 4 इंटू 1 आएगा, और फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, तो -2 इंटू -5 प्लस 4 इंटू -3, ठीक है। इसको हम करते हैं यहाँ पर क्लोज, और यहाँ एक और ब्रैकेट हम लगा देते हैं, ठीक है, ताकि पता चले कि हम पहले 2 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या आ रहा है हमारे पास नीचे, ये तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 इंटू -5 प्लस -3 इंटू 1, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो 0 इंटू -5 प्लस -3 इंटू -3, और नेक्स्ट जो है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, वो क्या है, 1 -1
2 एंड -0। ठीक है, अब देखें इसको मज़ीद सॉल्व करने से ये क्या आएगा, यहाँ एक ही ब्रैकेट बेशक लगा लें, -2 -5 प्लस का 10 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4 1 4। आगे देखें तो प्लस का 10 आएगा, 5 2 10 प्लस माइनस माइनस 4 3 12। नीचे देखें तो 0 इंटू -5 0 ही होगा, और प्लस माइनस माइनस 3 1 3। आगे देखें तो -0 -5 0 से मल्टीप्लाई हो गए 0, और माइनस माइनस प्लस 3 3 9 प्लस का 9। ओके, और नेक्स्ट जो है वो एज इट इज़ ही आएगा, वो है 1 -1 2 एंड 0। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये कुछ यूँ आएगा हमारे पास, इक्वल टू 10 + 4 14, और 10 - 12 माइनस का 2, 0 - 3 -3 एंड 0 + 9 9। आगे जो सेकंड मैट्रिक्स है उसको लिख लेते हैं, 1 - 1 2 एंड 0। ये ऊपर भी -0 है, यहाँ -0 लिखते हैं, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गए फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम 14 × 1 प्लस -2 × 2। आगे देखें तो फर्स्ट टू सेकंड कॉलम 14 × -1 प्लस -2 × -0। चूंकि 0 के साथ माइनस है तो हम लिखेंगे सेकंड टू फर्स्ट कॉलम -3 × 1 प्लस 9 × 2। अब सेकंड टू सेकंड कॉलम -3 × -1 प्लस 9 × -0। ओके, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कुछ यूँ आएगा हमारे पास, 14 1 14 प्लस माइनस माइनस 2 2 4। आगे देखें तो 14 × -1 -14 प्लस माइनस 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 प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस होगा, 2 0 0 तो प्लस का 0। आगे देखें तो -3 और प्लस 9 2 18 -3 -1 यानी माइनस माइनस प्लस 3 1 3, और प्लस माइनस माइनस 9 0 0। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू 14 - 4 10 -14 + 0 -14 18 - 3 15 3 - 0 3। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस जस्ट आपने याद रखना है कि पहले दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर तीसरे को कर देना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन है हमारे पास 15, इसमें हमने जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो कि हमें मालूम करनी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इसको कर दें तो ये क्या आएगा कि 1 यानी फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो 1 × b प्लस 5 × 7 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो चुका। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट रो अब सेकंड कॉलम करते हैं, तो सेकंड कॉलम तो यहाँ है ही नहीं, तो सेकंड रो पे डायरेक्ट चलते हैं। ठीक है, तो 3 × b प्लस a × 7, ओके, इक्वल टू 35 10। ठीक है, अब पीछे इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा कि b 1 जार b प्लस 7 5 जार 35। नीचे देखें तो 3b प्लस 7a, ये इक्वल है 35 एंड 10 के। इसका मतलब ये हुआ कि b + 35 इक्वल टू 35, एंड दूसरी चीज़ क्या है, 3b + 7a = 10 है। ठीक है, ये बाद में लिखेंगे, पहले b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो b = 35 - 35
यानी इस +35 को हमने दूसरी साइड भेज दिया तो b इक्वल टू 0 ये आ गया। अब देखें हमें फाइंड करना है जी b की वैल्यू जब 0 है तो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, वो है 3b + 7a इक्वल टू 10। 3b + 7a इक्वल्स 10, ठीक है। तो b 0 है तो यहाँ 0 पुट कर लेते हैं, तो 3 इंटू 0 + 7a इक्वल टू 10, 3 0 ज़ार 0 यानी 7a इक्वल टू 10 हो गया और a इक्वल टू 10/7 और यही हमारा आंसर। यानी हमने b की वैल्यू भी फाइंड कर ली और a की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन है हमारे पास कि ए बी ट्रांसपोज फाइंड करें कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है। हमने वेरीफाई करना है इसको, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए हमें पहले इस साइड को लेना होगा, ए बी होल ट्रांसपोज। ए बी होल ट्रांसपोज को यहाँ लिख लेते हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज, यानी हम ये करने लगे हैं तो पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी इक्वल टू ए क्या है हमारे पास 2 है, 6 7 एंड 8 और बी क्या है हमारे पास -1 -3 2 एंड 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल्स 2 इंटू -1, ठीक है, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम प्लस 6 इंटू 2 एंड फर्स्ट टू सेकंड कॉलम 2 इंटू -3 प्लस 6 इंटू 0, इसी तरह से सेकंड टू फर्स्ट कॉलम 7 इंटू -1 प्लस 8 इंटू 2 एंड देन देखें सेकंड टू सेकंड कॉलम तो 7 इंटू -3 प्लस 8 इंटू 0, ओके। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने से ये क्या आएगा देखें 2 इंटू -1 -2 प्लस 6 2 12, आगे देखें तो -6 और प्लस 6 0 0, नीचे देखें तो 7 1 7 माइनस का आएगा और प्लस 8 2 16, देन 7 3 21 माइनस का एंड 8 0 0, ओके, which is equal to 12 minus 2 10 minus 6 plus 0 -6 minus 16 plus 16 minus 7 16 minus 7 9 एंड 21 प्लस 0 माइनस का 21 ही आएगा, ओके जी। हमने ये निकाल लिया ए बी। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना होगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ए बी का ट्रांसपोज ये इक्वल है जी किसके, अब रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में चेंज कर दें। जस्ट अब इस कॉलम को उठाएं और रो बना दें, ठीक है। तो 10 9 और दूसरे कॉलम को उठाएं रो बना दें -6 -21, ठीक हो गया। अब हमने ये ए बी होल ट्रांसपोज निकाल लिया है। दूसरी साइड पे हमारे पास है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये देखें अब हमें ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी टी ए टी, टी का मतलब ट्रांसपोज होता है। तो पहले हम बी लिख लेते हैं यहाँ पर, बी का बी सिर्फ बी, ठीक है। तो बी इक्वल टू ये क्या है हमारे पास, यानी जो हमारे पास है मैट्रिक्स बी है, तो -1 -3 2 0 -1 -3 2 एंड 0। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो बी का ट्रांसपोज इक्वल टू, देखें ट्रांसपोज यही है कि रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज करना। तो -1 2 -3 एंड 0 इस तरह से आ जाएगा ना। अब दूसरा देखें हमारे पास ए टी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं जो कि बराबर है, देखें ये क्या है 2 6 7 8, तो यहाँ लिख लेते हैं इसको 2 6 7 एंड 8। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये आएगा ए टी यानी ए का ट्रांसपोज इक्वल्स 2, यहाँ लिखते हैं जी 7 6 एंड
8 आ जाएगा। ठीक है, जस्ट हमने कॉलम को उठाया और रो बना दिया। ठीक है, सेकंड कॉलम को उठाया और रो बना दिया नीचे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो आंसर आए हैं। ठीक है, तो बी टी, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, बी टी आएगा -1, 2 - 3 0, एंड ए टी, ये जो अभी हमारे पास आया है 2 7 6 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दूसरी साइड के बराबर आना चाहिए। तो ये क्या आएगा देखें, इक्वल्स फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम -1 × 2 प्लस 2 × 6, आगे देखें तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 × 7 प्लस 2 × 8 नेक्स्ट देखें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 × 2 प्लस 0 × 6, सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 × 7 प्लस 0 × 8, ओके जी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने से ये क्या आएगा, -2, 2 अंदर 2 होता है ना, प्लस 6 × 12, आगे देखते हो -7 प्लस 8 × 16 -6 प्लस 0 -21 प्लस 0। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व करने से क्या आएगा, ये 12 - 2 10, 16 - 7 9 -6 एंड -21, तो 10 9 -6 -21, 10 9 -6 -21, यही है ना ऊपर भी। तो इट मीन्स के हम कह सकते हैं कि क्या कहेंगे कि ए बी होल ट्रांसपोज, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। जस्ट अपने ये याद रखना है कि ये ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना है, देन उसका ट्रांसपोज निकालना है। आगे देखें तो बी टी है, ए टी है, बी टी में हम बी का ट्रांसपोज पहले निकालेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर इन दोनों के आंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो होप सो ये वीडियो के लिए इन्फॉर्मेटिव थी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के मान।